मैं 7 साल की हूँ और मेरे वालिद का इंतकाल कैंसर से हुआ। इन बच्चों ने अपने वालिदैन को खोया है और ये सपोर्ट ग्रुप इन्हें अपना गम बांटने के लिए एक महफूज जगह फराहम करता है। मैं किसी ऐसे की तलाश में थी जो मेरी कैफियत को समझ सके, क्योंकि स्कूल में लोग मुझे नहीं समझ पाते थे। यहाँ सब एक दूसरे को समझ पाते हैं। यहाँ सबसे बात करके मैं सुकून महसूस करती हूँ। सोफिया और दीगर बच्चे हर हफ्ते यहाँ जमा होते हैं। आज वो एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ वो इस वक्त अपने प्यारों को तसव्वुर करते हैं। वो इस वक्त जन्नत में होंगे। मैंने ये बाग बनाया है क्योंकि मेरे वालिद को कुदरती माहौल पसंद था। ये सोचकर अच्छा लगता है कि वहाँ हर चीज वैसी ही है जैसे यहाँ थी। वहाँ सब कितना खुशगवार होगा। ऐसे हालात का मुकाबला करने का बच्चों का अपना अंदाज होता है जो बड़ों के लिए समझना मुश्किल होता है। इसीलिए ग्रीफ काउंसलर रिबेका वांद्रे ने ये सपोर्ट ग्रुप कायम किया। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे हालात में बच्चे कभी बहुत उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं और अगले ही लम्हे किसी और काम में लग जाते हैं। ये देखकर वालिदैन काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। तहकीक के मुताबिक अगर गम को मुकम्मल प्रोसेस किया जाए तो ये बाद में नफ्सियाती मसाइल से बचा सकता है। रेबेका के मुताबिक बिलखुसूस कोविड और यूक्रेन जंग के बाद बच्चों के साथ मौत और गम के बारे में खुलकर बात करने का रुझान बढ़ रहा है। पहले लोग बीमारी और मौत से मुतालिक बच्चों से बात नहीं करते थे, इन बातों को इनसे छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन ये सब जिंदगी का हिस्सा है और बच्चों को ये समझाना जरूरी है।